वेलकम बैक ख़वातीन और ज़ात। हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन कशीदगी के दौरान हमने एक ज़बरदस्त रुझान पाकिस्तान में देखा, वो था मीम्स का सैलाब। सोशल मीडिया के सार्फिन कुछ मुज़ायका खेज़ अंदाज में भी और कुछ अच्छे अंदाज में भी हमारे पड़ोसियों को बात सुनाते हुए नज़र आए, और मीम्स हमारी एक मुश्तरका एक दिफाई मैकेनिज़्म बन चुका है इस वक्त। और जो भी शख्स हम देख रहे थे वो मीम्स बना रहा था, वो भारत को जवाब दे रहा था। और जब हमने भारतीय मीडिया देखा तो उसके बाद हमें पता चला कि नहीं, यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया मीम्स बनाता है, वहाँ पे उनका मीडिया मीम्स बनाता है, जो कि इस्लामाबाद फतह कर चुका था, कराची फतह कर चुका था। फिर उस मीडिया में हमें 78 साल की तारीख में पहली दफ़ा पता चला कि लाहौर में एक बंदरगाह भी है, और उस बंदरगाह पहले हम नहीं जानते थे। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दिया। और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत आज हमारे से स्टूडियो में मौजूद है, मरियम कायवान साहबा, जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं और इसके साथ साथ पॉडकास्टर भी हैं। आप इनको देखते होंगे, डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी देखते होंगे, और उनका अपना सोशल मीडिया भी देखते होंगे, क्योंकि बहुत छाई हुई है। और क्रिकेट हसनैन जाते हैं ना जब उधर ग्राउंड में, तो वहाँ पर भी बिल्कुल। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जिस तरह से हसनैन जिक्र कर रहे थे मीम्स के हवाले से, तो क्या समझती हैं किस तरह से ये हेल्प करती हैं कॉप करने में स्ट्रेस एंड टेंशन को? अच्छा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। जैसे हम कहते हैं ना कि जब भी कोई टेंशन होती है, मतलब अंदर से तो हम घबराए होते हैं, परेशानी लाहक होती है, लेकिन कोपिंग मैकेनिज्म क्या होते हैं? कोपिंग मैकेनिज्म होता है हमारा ह्यूमर, मतलब हम उसके ज़रिए एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतने, मतलब कहते हैं कि अगर प्रोलॉन्ग चलता जाए तो क्या हम इतने बेहस हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, असल में होते। लेकिन बंदा फिर क्या करे? आप एकदम से एंशियस होके पैनिक अटैक करा के तो नहीं बैठ सकते। और अगर हम हमारे अपने इस खित्ते की बात करें, इस रीजन की बात करें, तो पाकिस्तान में कब टेंशन नहीं होती। कभी एक मसला है, कभी दूसरा है। हमारे तो अंदर घर की हेडलाइन चलती है जो सारा दिन जीनत बनी रहती है, और फिर टॉक शोज में भी बिल्कुल ऐसे। तो हम दूसरी तरफ हमने देखा कि वो इतना बौखलाहट का शिकार हो गए थे कि उनको नहीं समझ आ रही थी। वो तो सनसनी फैलाने के चक्कर में हंसी मजाक को भी एक नेक्स्ट लेवल पे मैं कहती हूँ ले गए थे। ना सिर्फ सोशल मीडिया पे जैसे हसनैन ने कहा, बल्कि वो तो टीवी पे भी वो हरकत कर रहे थे। लेकिन हम लोग उसको, मतलब इस तरह, आपने वैसे नॉर्मली भी नोट किया होगा, या तो हम कहते हैं ना कि आपको समझ नहीं आई, हमें समझ नहीं आ रही थी क्या करें, एकदम से कैसे रिएक्ट करें, तो उसको फिर हम ह्यूमर के जरिए जो है निकालने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मरियम, इस हवाले से आपने एक आर्टिकल भी लिखा था, उसका भी थोड़ा सा जिक्र क्योंकि ऑफर में हुआ, उसके हवाले से बताइएगा, और वो किस रिलेटेड था? मेरा आर्टिकल यही था, व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंशन वी मेक मीम्स। मतलब जब टेंशन आ जाती है तो हम उसको मीम्स का कर रहे थे, और फिर उसी को इसी तरीके से साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा देखने की कोशिश की। फिर उसमें और मैं कहती हूँ, देखिए हम अवॉइड तो नहीं कर सकते। एक ज़माना था जब जंगें चलती थी तो वो जंगें मैदान तक महदूद होती थी, ठीक है, वहाँ पे आपके सोल्जर्स हैं जो लड़ रहे हैं। अब जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है तो हर किसी के दिल होता है ना कि एक अंदर से जज्बा और वलवला आता है कि हम भी कुछ करें। डॉक्टर्स की इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है, मीडिया आपको पता है 24/7 स्टैंड बाय पे है। इसी तरीके से एक आम शहरी जो घर बैठा है वो फिर क्या करे? उसको लगता है हमारे पास फोन है, सोशल मीडिया है, हम अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया के जरिए वो एक पूरी ब्रिगेड, बिल्कुल ऐसे सोशल मीडिया वॉरियर्स, फिर वो सामने आए। लेकिन उससे अब मसला ये हुआ कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत फैलना शुरू हुई, जैसे आपने कहा। अब उसका भी जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, थोड़ी सी अगर मैं उसके ऊपर बात करूं, हम लोगों ने ना चाहते हुए अनजाने में फेक न्यूज़ को बहुत बढ़ावा दे दिया। क्योंकि ऐसे ये कोई कंटेंट देखिए, हम अपने से देख रहे होते हैं कि ये क्या इन्होंने बोंगी मार दी है, या ये क्या इन्होंने बात कर दी, तो उस चक्कर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं अपने घर वालों के साथ शेयर करूंगी, आप किसी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में फैलते और जो चीज़ ज़्यादा फैल रही होगी, जिसके ज़्यादा शेयर्स रीशेयर्स होंगे, जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स होंगे, हम अपने से तो गुस्से में कर रहे होते हैं ना, ये क्या बात की आपने, ऐसा तो हकीकतन कुछ नहीं है। आपने उसको एंगेजमेंट दे दी, अगर आप उसको शेयर करें हैं, अगर आप उस पर कमेंट्स करें तो वो ज़्यादा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे कंटेंट को और ऊपर एल्गोरिथम देता है। एग्जैक्टली। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि आप समझती हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, कि ये एक पावरफुल टूल है कमेंट्री के लिए भी और चेंज के लिए भी? बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए मैं ये कहती हूँ कि ये जो ह्यूमर वाला एलिमेंट और ये जो मीम्स वाला और ये है, ये पहली दफ़ा नहीं है। सोशल मीडिया तो अब आ गया तो हम उसको इस तरीके से बढ़ावा दे देते हैं। आपने देखा होगा कि World War II की अगर लोग बात करते हैं तो उस टाइम चले सोशल मीडिया तो नहीं था, लेकिन पोस्टर्स, कार्टून्स एंड फनी पोस्टर्स का तब भी जो है सहारा लिया गया था। हिटलर के ऊपर कुछ उनके अगेंस्ट पार्टीज ने कि ही इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट लीडर। फिर इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब कोल्ड वॉर हुई तो तब भी न्यूक्लियर को एक थ्रेट, क्या थ्रेट है या नहीं, उस तरीके से काफ़ी सारे कार्टून्स और वो किए गए। तो अब वो हमारा निकालने के लिए हमारे पास क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ये हैं तो हम उस पर डाल देते हैं
एंड इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन. और अब हम जो वॉर की भी बात करते हैं, हाँ. जो हकीकतन मैदान जंग वाली जंग है, वो इतना शायद डैमेज भी ना करे जितना आपके नैरेटिव्स एंड परसेप्शन जंग आपको ज्यादा डैमेज करती है. अच्छा मरियम, आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान में तो हमें हर शख्स कहते हुए नजर आया कि हम मीम्स के बाजार में बहुत गर्म थे. पड़ोसी मुल्क में भी इसी तरह के हालात थे, या हमने जिस तरह एक कन्वेंशनल वॉर में उनको मार दिए, इसी तरह मीम्स की उस मत में भी उनको मार दिया? इस रीजन का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो अच्छा है. अच्छा है, हाँ. तो हमारा हम तो अमन चाहते हैं भाई. हाँ, अमन चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही. आपने देखा होगा कि वो लोग बौखलाहट का शिकार हो गए थे, और वो तो उसमें उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि वो क्या करें. हम लोग अंदर से हमने एक वो मुजाहरा किया कि वी आर काम, ठीक है, देख लेंगे. हमें एक भरोसा भी था, हमारी फोर्सेस पे भरोसा था कि इंशाल्लाह अगर जवाब देने की बारी आई भी, वहां तक नौबत पहुंची भी, तो वी आर इन द सेफ हैंड्स. मतलब उस तरीके से भी टेंशन नहीं, एक वो इत्मीनान था, सुकून था. तो हम लोग जब यहाँ पे भी बात करते हैं, हमने आपने देखा होगा कि मीम्स यस मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फेक न्यूज नहीं कर रहे थे. हमारी तरफ से ये नहीं आ रहा था कि पूरा दिल्ली फतह हो गया है या पता नहीं क्या हो गया है. तो उस नौबत तक, उस मकाम तक हम लोग नहीं जाते. थोड़ा सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया. अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो वो भी इस बात को मानती है. सोशल मीडिया पे तो हम कहते हैं कि चलें फिर भी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन. उनके तो मीडिया को इंटरनेशनल मीडिया क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सारे एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल्स को साइड पे रखते हुए. अच्छा, ये कोई उनका थर्ड टियर या फोर्थ टियर के चैनल नहीं थे मरियम. बिल्कुल ऐसे. मैं आपको बताऊं कि वहाँ के जो सबसे बड़े बड़े चैनल हैं वो इस तरह की रिपोर्ट कर रहे थे. और अभी रिसेंटली देख रही थी किसी अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आई थिंक उस बात को हाईलाइट किया है. और मैं आपको बताऊं, कल हम एक स्टोरी कर रहे थे मरियम, जिसमें हम देख रहे थे कि उनके जो व्लॉगर्स थे या फिर जो ट्रैवलर थे, उनको किस तरह से उनके ऊपर मोदी सरकार इल्जामात लगा रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन दे के आए पाकिस्तान में. कैसे ऐसे हो सकता है? मतलब जो एक दफा पाकिस्तान आया वो वहां पे फंसा हुआ है यार. अच्छा, इसका एक हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कहते हैं सिलेक्टिविज्म. मतलब पहले तो जब होता था ना कि अगर कोई इस तरह से हो गया तो प्रोटेस्ट के लिए आप बाहर निकलते, पोस्टर्स निकल के रोड्स और गलियों में चले जाते थे. अब यहाँ पे भी और बॉर्डर के उस पार भी हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया पे अगर हमने एक हैशटैग लगा दिया, अगर हमने कोई कॉज चल रही है उसको लाइक कर दिया, तो हमें लगता है कि हमने अपना हिस्सा अदा कर दिया है. तो ये मैं कहूँगी कि ये वो वाला कॉन्सेप्ट था. दोनों तरफ से लोगों को लग रहा था कि अगर हमने लाइक कर दिया, हमने हैशटैग कर दिया, हमने अगर रीशेयर कर दिया, तो हमने अपना किरदार अदा कर दिया है, हमारे से जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने कर दिए. तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट. बिल्कुल सही. अच्छा मरियम, क्योंकि आप पॉडकास्ट भी करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, आपको जब भी देखते हैं आपका काम देखते हैं बड़ा मजा आता है. पाकिस्तान में कौम स्प्लिट थी, हमें कोई एक मकसद नजर नहीं आ रहा था. एज ए पॉडकास्ट से पूछ रहा हूँ, मीम्स वाला आप साइड पे हो गया, इस जंग ने हमें एक कौम बना दिया. और आपने ग्राउंड में भी आप गई हैं, वहाँ पे भी जज्बा देखा होगा. किसी और जगह पे भी आप किसी गैदरिंग में जाते हैं ना, तो हर बंदा प्राउडली ये कह सकता है कि हम पाकिस्तानी हैं. कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये मोदी का वार और पाकिस्तान की कौमियत जागना? देखिए, वो तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि फॉर्चुनेटली हम लोग एक वो, मैं कहती हूँ कि हर घर में मसले होते हैं. ठीक है, छोटे भाई को बड़े भाई से मसला हो सकता है, मतलब हर घर बिल्कुल हमारे. लेकिन पर्सनल लेवल पे भी आप देखें, घर में मसले तो होते ही हैं. लेकिन जब बाहर से कोई बैरूनी कुव्वत या कोई बैरूनी ताकत आके जब आपके घर की फैमिली स्ट्रक्चर को थ्रेटन करती है, तो फिर सारे वो जो मामू चाचू जिनसे आपकी वैसे बात नहीं भी होती थी, वो भी इकट्ठे यकदिल यकजान एज मतलब वो बिल्कुल. तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही देखने को मिला. स्पेशली जैसे आपने क्रिकेट की बात की, PSL का वापस आना, क्योंकि उस तरह की चीजें थोड़ी टेंशन तो होना शुरू हो गई थी. उनके सॉरी टू कट यू, उनके ये इरादे थे कि हमारे यहाँ PSL कैंसिल हो, लेकिन अपना चलता हुआ मैच उन्होंने कैंसिल करा दिया. बिल्कुल ऐसे ही. तो वही था कि खुदा ना खास्ता, क्योंकि देखिए एक टेंशन तो फैली हुई थी. आपके पास इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पे मौजूद थे. फिर अब अगर आप इकोनॉमी की बात कर लें, खुदा ना खास्ता अगर आपका ट्रेड रूट नीचे से जो आपके समंदर के जरिए जाते हैं, अगर वहाँ पे हल्की सी भी डिस्ट्रप्शन आ जाती है, हल्का सा भी बंद होता, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सोशो इकोनॉमिक कितना नुकसान होता. तो टेंशन्स तो थी, मसाइल तो थे, लेकिन जो आफ्टर मैथ में कहूँगी, अब तो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यस पाकिस्तानियत का आंसर जो है वापस लोगों में नजर आना शुरू हुआ. वी आर वन. और जो छोटे मोटे मसाइल, हमें एथनिक डिवाइड्स देखने को मिलती थी, हमें रिसोर्सेज के ऊपर एक वो देखने को थोड़ी मिलती थी कशीदगी, लेकिन वो तमाम मसाइल साइड पे जब इस तरह की कोई बात आती है तो हम सब एक. मरियम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. ख़वातीन व हज़रात, हमने मीम्स के हवाले से बात किया और हमारे साथ मौजूद थी, जो कि हमें बता रही थी कि मीम्स ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली ऐसा ही है. और यहाँ पर आज सुबह की सोच का वक्त ख़त्म हो गया है. मुझे, हसनैन को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.